नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में महिलाओं को सिर पर पल्लू क्यों रखना चाहिए, इसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है जो आप सभी को जाननी आवश्यक है। दोस्तों, जिस परिवार में संस्कृति और परंपराओं का सम्मान होता है उस परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है और परिवार के सदस्यों को हर क्षेत्र में उन्नति और सफलता मिलती है। और इसके विपरीत जिस घर में हमारी संस्कृति और संस्कारों को आधुनिकता के नाम पर अपमानित किया जाता है और उन्हें मनाना तो दूर, उनकी हंसी उड़ाई जाती है, उस घर की अधोगति तय होती है। दोस्तों, जिस प्रकार शास्त्रों में पुरुषों के लिए व्यवहार और आचरण संबंधी नियम बनाए गए हैं, उसी प्रकार महिलाओं को भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्त्रियों को पूजा करते समय, भोजन बनाते समय या फिर घर से बाहर निकलते समय शास्त्रों में बताई गई ये बातें जाननी आवश्यक है। आपने भी सुना होगा कि प्राचीन काल में महिलाओं में संस्कार होने के साथ ही उन्हें मान सम्मान भी मिलता था। इन्हीं संस्कारों के कारण वे सभी सुखी, समृद्ध और दीर्घायु होती थी। आज के समय में मनुष्य की आयु बहुत ही कम होती जा रही है और वह मृत्यु आने से पहले ही कई प्रकार के रोगों से तुरंत ही ग्रासित हो जाता है। ऐसा ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण भी होता है। अगर व्यक्ति शास्त्रों में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देता तो उसे कई भयंकर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को परिवार का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। किसी भी घर की मुख्य महिला के रहन सहन, व्यवहार और आचरण पर ही उस परिवार के अन्य सदस्यों का आचरण निर्भर करता है। वह जिस प्रकार के संस्कारों की नींव रखती है उसी के आधार पर वह घर या तो मजबूत होता है या फिर भरभरा कर गिर जाता है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें और नियम जिनका पालन करने से महिलाओं पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और ऐसी स्त्री का घर सदा क्लेश से मुक्त, रोगों से रहित और सुख समृद्धि से भरा हुआ रहता है। तो आइए जान लेते हैं महिलाओं को कौन सी बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहली बात, रोज माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देना। दोस्तों, घर की साफ सफाई महिलाओं को रोज करनी चाहिए, क्योंकि घर की लक्ष्मी के द्वारा स्वागत किए जाने पर ही माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश करती है। इसलिए घर को साफ रखना, घर के सामने रंगोली बनाना, मुख्य द्वार पर स्वास्तिक के चिन्ह बनाना इत्यादि माँ लक्ष्मी को निमंत्रण देने के प्रकार है। इसलिए महिलाओं को घर की साफ सफाई करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, सबसे पहले जागना। शास्त्रों के अनुसार घर की स्त्री को सबसे पहले जागना चाहिए, क्योंकि स्त्री को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और जिस घर की लक्ष्मी सबसे पहले जागती है उस घर के सभी सदस्यों का भाग्योदय होता है। उन पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तीसरी बात, घर की महिलाओं को कभी भी दहलीज पर या बिस्तर पर बैठकर भोजन करना नहीं चाहिए। यह दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। साथ ही महिलाओं की वाणी सदा मीठी होनी चाहिए। घर में कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करे। सास को ना ही बहू का अपमान करना चाहिए और ना ही बहू को सास का। जिस घर में महिलाएं एक दूसरे के साथ प्रेम से रहती है वहां पर माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। चौथी बात, मेहमानों के साथ बैठना। शास्त्रों के अनुसार घर की महिलाओं को मेहमानों के साथ एक ही आसन पर बैठना नहीं चाहिए। किसी पराये पुरुष के साथ तो किसी भी स्त्री को एक ही आसन पर बैठना नहीं चाहिए। यह क्लेश कारक होता है। ऐसा करने से पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ने लगती है। पांचवी बात, सिर पर पल्लू रखना आवश्यक क्यों है। महिलाओं को सिर पर 24 घंटे पल्लू रखने की जरूरत नहीं, लेकिन घर के बड़ों को मान देने के लिए या उनके चरण छूते समय उन्हें अपने सिर पर पल्लू अवश्य रखना चाहिए। इससे वे सम्मानित महसूस करते हैं और मन से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और जिस घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, उस घर में खुशहाली और सकारात्मकता सदैव बनी रहती है। ईश्वर की आराधना या प्रार्थना का अर्थ होता है ईश्वर से संभाषण करना या बात करना। इसलिए जब हम ईश्वर की पूजा प्रार्थना करते हैं तो उन्हें आदर देने के लिए सिर को पल्लू से ढकना जरूरी है। शास्त्र कहते हैं कि सिर पर पल्लू रखकर पूजा पाठ करने से मन एकाग्र होता है। सिर के मध्य तालू पर एक चक्र बना हुआ होता है जो किसी भी तरह की ऊर्जा को तुरंत ही आकर्षित करता है। पूजा करते समय अक्सर लोग अपने दुख ईश्वर से बांटते हैं। इसलिए जिस स्थान पर पूजा हो रही होती है वहां पर इस प्रकार की नकारात्मकता भी होती है और यह नकारात्मकता हमारे सिर में बने चक्र तक ना पहुंचे। इसलिए पूजा करते समय हमें सिर ढकना जरूरी है। यदि सिर का कोई बाल प्रसाद या पूजा सामग्री में गिर जाता है तो वह प्रसाद या पूजा सामग्री अपवित्र हो जाती है। इस अपवित्र प्रसाद या पूजा सामग्री को ईश्वर को प्रस्तुत करने से पाप लगता है। इसलिए कभी भी
बिना सिर पर पल्लू लिए ईश्वर को प्रसाद चढ़ाना नहीं चाहिए। इसके साथ ये भी कारण है कि लंबे बालों वाली महिलाएं अत्यंत शुभ और भाग्यशाली होती है। स्त्रियों के लंबे बाल पराये पुरुषों के मन में विकार भी उत्पन्न कर सकते हैं। इससे उस स्त्री को और उसके बालों को नजर भी लग सकती है। इससे घर की लक्ष्मी को भी नजर लग जाती है। इसलिए बाहर जाते समय या भीड़ भाड़ वाले स्थान पर अपने सिर पर पल्लू अवश्य रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कारण से महिलाओं को अपने सिर पर पल्लू रखना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।